दोस्तों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियां असफल हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था, उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था, उन्होंने किससे अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और किस किस को शिक्षा का दान दिया था? अगर आपको नहीं पता तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने वाले हैं, तो कृपया वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आज सबसे पहले भगवान शिव के जन्म से जुड़ी पहली कहानी यानी शिव पुराण की एक लोकप्रिय कथा के बारे में बताने वाले हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब होता है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। यानी इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि भगवान शिव के ना ही कोई पिता हैं और ना ही कोई माता हैं। इसी कारण से भगवान शिव 5 तत्वों से भी परे हैं, जिस कारण से इन्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं है और इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। पर अब बात करते हैं विष्णु पुराण में बताए गए भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक और कथा के बारे में। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनकी नाभि से निकलते हुए तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। मगर दूसरी ओर भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार की बात है कि भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उनके घुटनों से निकलने वाले मैल से भगवान श्री हरि विष्णु का जन्म हुआ था। पर अगर ऐसा हुआ है तो विष्णु पुराण और शिव पुराण बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। इस कथा के अलावा भगवान शिव के जन्म की एक और पौराणिक कथा है जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसको शायद आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। लेकिन अगर आपने नहीं सुना तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बार की बात है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में एक बात पर बहस छिड़ जाती है कि आखिर इस संसार में सबसे महान और सबसे सर्वशक्तिशाली कौन है। और जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी इस बात को लेकर बहस कर रहे थे तो एक जलते हुए खंभे के रूप में महादेव उनके बीच में आए थे और वो दोनों उस रहस्य को समझ नहीं पाए कि आखिर ये क्या प्रकट हो गया। और तभी उस खंभे में से एक आवाज आई और कहा कि जो भी इस खंभे का ऊपरी छोर और खंभे के नीचे छोर को ढूंढ लेगा वह सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंभे के ऊपरी हिस्से को ढूंढने निकल गए और विष्णु जी ने वराह अवतार धारण किया और खंभे के अंत को ढूंढने निकल गए। बहुत ढूंढने के बाद भी दोनों में से किसी को भी खंभे का छोर और अंत नहीं मिला और दोनों हार मानकर वापस आ गए। और जिसके बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने ये मान लिया कि महादेव ही सबसे महान और सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। इनसे बड़ी शक्ति इस पूरे अनंत ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। इसके साथ ही शिव पुराण में बताया गया वो खंभा इस बात को दर्शाता है कि न ही भगवान शिव जन्मे थे और न ही उनका कोई अंत है। और एक कारण तो यही है कि भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, यानी भगवान शिव का अंत है ही नहीं, वे अमर हैं। अब हम बात करते हैं भगवान शिव से जुड़े एक विषय के बारे में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कि क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं। जी हाँ, इनकी ये कहानी लोगों के बीच में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें कि आखिर किस प्रकार से भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल या कहें तो पूरा ब्रह्मांड जलमग्न यानी पानी में डूबा हुआ था, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव प्राणी इस संसार में नहीं था। तब केवल विष्णु जी ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। जिसके बाद उनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड से जुड़ी बातें कर रहे थे तब भगवान शिव प्रकट हुए, जिसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इस कारण से भगवान शिव रूठ गए और उनके रूठ जाने के कारण से भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा जी को शिव जी की याद दिलाई। जिसके बाद भगवान ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव जी से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का वरदान मांगा। जिस कारण से भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें ये वरदान दिया। लेकिन इसके बाद जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करी तब उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का वरदान ध्यान में आया, जिसके लिए ब्रह्मा जी ने तपस्या की और बालक रूप में भगवान शिव उनकी गोद में रोते हुए प्रकट हुए। आपको बता दें कि भगवान शिव का ये एकमात्र बालक रूप है। जब ब्रह्मा जी ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका कोई भी नाम नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का नाम रुद्र रख दिया, जिसका मतलब होता है रोने वाला।
पर इसके बावजूद भी भगवान शिव चुप नहीं हुए। इसीलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव को ये नाम भी पसंद नहीं आया और फिर भी वे चुप नहीं हुए। इस तरह से शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने शिव जी को 108 नाम दिए, जो रुद्र, श्रव, भव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और संकट जैसे नाम थे। और शिव पुराण के अनुसार उनके ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। इसके बाद आते हैं श्रीमद् देवी महापुराण पर। तो श्रीमद् देवी महापुराण में भगवान शिव के माता के बारे में और पिता के बारे में बताया गया है। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार देखा जाए तो एक बार जब भगवान नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है, साथ ही भगवान शिव, भगवान विष्णु और आपके माता पिता कौन हैं, तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताया। जो बताया वो वाकई चौंका देने वाली बात थी। दरअसल उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था। यानी प्रकृति का रूप लिए माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता हैं, यानी ब्रह्मा, काल, सदा शिव हमारे पिता हैं। इसके साथ ही श्रीमद् देवी महापुराण में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच हुए एक झगड़े की कहानी मिलती है, जिसके अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में झगड़ा हुआ और दोनों में बहस छिड़ी हुई थी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने इस सृष्टि को बनाया है और मैं ही प्रजापिता हूँ, जिसके जवाब में भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि आप मेरे नाभि कमल से निकले हुए कमल से पैदा हुए हैं। और धीरे धीरे कर ये बहस बढ़ती गई और दोनों का झगड़ा देखकर भगवान शिव वहाँ पहुँचे और कहा कि पुत्रों, मैंने ही तुम्हें इस संसार को बनाने और संभालने के 2 काम दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को संहार और तिरोगति के 2 कार्य दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे 5 मुख हैं, एक मुख से आकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मुकार, चौथे मुख से बिंदु, 5वें मुख से नाद, यानी सब प्रकट हुए हैं। उन्हीं 5 को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो एक अक्षर ओम बनता है, जिसे आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप में जानते हैं। इतना कहने के बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों ही समझ गए कि भगवान शिव से ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है, और दोनों ने ही भगवान शिव को प्रणाम किया और दोनों ही चले गए। चलिए दोस्तों, अब आप भगवान शिव के बारे में आप इतना जान चुके हैं, तो आखिर आपको पता है कि भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन थे? हम जानते हैं कि शायद ही आप में से किसी को इसका जवाब पता होगा, पर जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें कि भगवान शिव स्वयं ही इस संसार के गुरु माने जाते हैं और उन्होंने ही गुरु शिक्षा की परंपरा की शुरुआत की थी। लेकिन अगर सवाल आता है कि भगवान शिव किसके गुरु थे, तो आपको जरूर जान लेना चाहिए। हिंदू धर्म के ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं, जिन्होंने गुरु और शिष्य के रिश्ते की शुरुआत की थी। जब ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, वहीं भगवान शिव ने अपने ज्ञान को केवल अपने 7 शिष्यों को दिया। यानी भगवान शिव 7 शिष्यों के गुरु थे, और वह जिन शिष्यों के गुरु थे वह आज के समय में उन्हें सप्तऋषियों का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, ये थी भगवान शिव के जन्म से जुड़ी कुछ कथाएं, जो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।